हेलो फ्रेंड्स, कैरी ऑन स्टडी विद होम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज है 22 अगस्त 2023 और आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं 21 अगस्त और 22 अगस्त के क्रम पर छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। तो अगर आप पीएससी प्री या व्यापम से संबंधित या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस करंट अफेयर्स के वीडियो को पूरा देखिएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो और इन सभी के प्रश्नों और इनके प्रश्नों में दिए गए जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं इन सभी को पूरा पढ़िएगा, क्योंकि सभी तथ्य जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और किसी से भी प्रश्न बनाए जाने की संभावना हो सकती है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी सभी वीडियो आपको आसानी से अवेलेबल हो सके। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करेंगे कल के प्रश्न से। कल का प्रश्न आपका दिया गया है, हाल ही में आईसीसी ने इंडिया में होने वाले वर्ल्ड कप 2023 का शुभंकर किस थीम पर लॉन्च किया है? तो इसका थीम जो रखा गया था महिला बॉलर और पुरुष बैटर की थीम पर रखा गया था। ठीक है, आईसीसी की जो थीम रखी मतलब आईसीसी वर्ल्ड कप की 2023 की जो थीम रखी गई थी ये महिलाओं के बॉलर के लिए और पुरुषों के बैटर की थीम पर रखी गई थी। ठीक है, महिला बॉलर और पुरुष बैटर की थीम पर। और याद रखिएगा इसका जो अनावरण है, इसके जो शुभंकर या इसके मस्कट का जो अनावरण है, तो इसके मस्कट का अनावरण जो है पुरुषों के कैप्टन यश धूल और महिलाओं के टीम की महिला टीम की कैप्टन शेफाली वर्मा ने जो है इसका अनावरण किया है। इसके मस्कट का, इसके शुभंकर का अनावरण किया है, याद रखिएगा। ठीक है, और इसकी थीम क्या है? महिला बॉलर और पुरुष बैटर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आज का। हाल ही में राज्य में अब राजस्व अनुविभाग और तहसीलों की संख्या बढ़कर कुल कितनी हो गई है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में कुल 122 अनुविभाग और 250 तहसील हो गए हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अभी ये भूपेश बघेल द्वारा ये घोषणा की गई है। इसके लिए विस्तार में बात करेंगे इसके बारे में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नवगठित 13 राजस्व अनुविभाग व 18 तहसीलों का जो है वर्चुअली शुभारंभ किया है। और याद रखिएगा अनुविभाग में जो है बकावंड बस्तर जिले में, छिंदगढ़ अनुविभाग सुकमा जिले में, रामानुजनगर सूरजपुर जिले में, डोंडी जो है बालोद जिले में, फरसाबहार जसपुर जिले में, पलारी बलौदाबाजार जिले में, छुरा गरियाबंद जिले में, उसूर आवापल्ली बीजापुर जिले में, बसना महासमुंद जिले में, लुंड्रा धौरपुर और उदयपुर सरगुजा जिले में जो है ये अनुविभाग है। 13 अनुविभाग, 13 राजस्व अनुविभाग। और अगला देखते हैं कि 18 तहसीलों में कौन कौन है। तो 18 तहसीलों में है कापू रायगढ़ जिले में, भटगांव सूरजपुर जिले में, कुकदुर कबीरधाम जिले में, करपावंड बस्तर जिले में, दोरनापाल और जगरगुंडा सुकमा जिले में, घुमका और कुमरदा राजनांदगांव जिले में, पचपेड़ी बिलासपुर जिले में, बागबहार जसपुर जिले में, बांदे आमाबेड़ा और कोयलीबेड़ा कांकेर जिले में, चंद्रपुर और भोथिया शक्ति जिले में, फिंगेश्वर गरियाबंद जिले में, दाढ़ी जो है बेमेतरा जिले में, और सरसीवा जो है सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में जो है तहसील है, जो कि नए 18 तहसील की घोषणा की गई है भूपेश बघेल द्वारा। ठीक है, तो इन तहसीलों और अनुविभाग राजस्व अनुविभागों को आप याद रखिएगा। कुल अब कितने हो गए हैं? 122 अनुविभाग और 250 तहसील। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश में अब पहलवानों के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की जाएगी? तो प्रदेश में जो है पहलवानों के लिए बजरंग अखाड़ा योजना की शुरुआत की जाएगी। बजरंगबली अखाड़ा प्रोत्साहन योजना या बजरंग अखाड़ा योजना की शुरुआत की जाएगी। विस्तार पर बात करेंगे इसके। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घोषणा करते हुए कहा है कि राज्य में पहलवानों के लिए बजरंग अखाड़ा प्रोत्साहन योजना शुरू की जाएगी। साथ ही राजधानी रायपुर में राज्य स्तरीय कुश्ती अकादमी की भी स्थापना की जाएगी। ठीक है, कहाँ? राजधानी रायपुर में। तो ये भी प्रश्न बन सकते हैं कि राज्य स्तरीय कुश्ती अकादमी की स्थापना किस राज्य के किस जिले में की जाएगी? तो आपको ये याद रखना है कि रायपुर जिले में राज्य स्तरीय कुश्ती अकादमी की स्थापना की जाएगी। इसीलिए ये कहा गया आपको कि प्रश्नों के सभी तथ्यों को भी पढ़िएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य चुने हुए हैं, इसमें चुने हुए दिए गए हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, राज्य में 3 से 5 सितंबर तक आर्ट लिटरेचर एंड फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जाएगा?
तो इसका आंसर है रायपुर, यानी कि रायपुर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम है, यहाँ इसका जो है आयोजन किया जाएगा। ठीक है, 3 से 5 सितंबर, 3 दिनों का। विस्तार में बात करेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य में छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड तथा संस्कृति विभाग के सहयोग से आर्ट लिटरेचर एंड फिल्म फेस्टिवल के आयोजन का ये जो है दूसरा साल है, और इस साल जो है 3 से 5 सितंबर 2023 तक इसका आयोजन होगा रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में। और 3 दिवसीय इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और बॉलीवुड के सभी कलाकार जो हैं इसमें प्रतियोगिता में भाग लेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्री ने कमल की एक नई किस्म नमो 108 का अनावरण किया है? नाम याद रखिएगा इस कमल की नई किस्म का, नमो 108। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर है जितेंद्र सिंह। ठीक है, जितेंद्र सिंह मंत्री द्वारा इसका अनावरण किया गया है। विस्तार पर बात करते हैं, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने 19 अगस्त को 108 पंखुड़ियों वाले कमल फूल की नई किस्म का अनावरण किया है। लखनऊ में स्थित अत्याधुनिक राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास केंद्र CSIR NBRI द्वारा नमो 108 नामक कमल को विकसित किया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन से विनाशकारी कीटों ने पंजाब के खेतों में हमला कर दिया है? तो इन कीटों का नाम याद रखेंगे आप, पिंक बॉलवर्म, यानी इसको हिंदी में हम बोल सकते हैं गुलाबी सुंडी। ठीक है, पिंक बॉलवर्म कीटों द्वारा जो है पंजाब के खेतों में कपास के फसल में जो है हमला कर दिया गया है, याद रखिएगा। विस्तार पर बात करेंगे, कपास के लिए सबसे विनाशकारी कीटों में से एक पिंक बॉलवर्म पंजाब के कपास के खेतों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। राज्य में कपास बेल्ट दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में 8 जिलों जो कि भटिंडा, मनसा, फाजिल्का, मुक्तसर, संगरूर, बरनाला, मोगा और फरीदकोट में फैली हुई है। ठीक है, याद रखिएगा ये कपास बेल्ट इतने क्षेत्रों में इन राज्य के इन दक्षिण पश्चिम क्षेत्र के इन 8 जिलों में फैली हुई है। और पंजाब की मालवा बेल्ट को याद रखिएगा सफ़ेद सोने की बेल्ट भी कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस जो है 21 अगस्त को मनाया जाता है। विस्तार पर बात करेंगे, यह दिवस बुजुर्गों के मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल मनाया जाता है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने जो है 1988 में 1988 में आधिकारिक तौर पर विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस की स्थापना की थी। ठीक है, 14 दिसंबर 1990 को संयुक्त राष्ट्र या UN की महासभा ने जो है 21 अगस्त को इस दिवस की घोषणा कर दी थी, और तब से ये दिवस जो है मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है? 21 अगस्त को। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन से देश 2025 तक अपने FTA की समीक्षा करने पर सहमत हुए हैं? तो इसका आंसर है भारत और आसियान। ठीक है, भारत और आसियान देशों द्वारा जो है अपने FTA की समीक्षा करने पर जो है इन लोग सहमत हुए हैं 2025 तक। विस्तार पर बात करते हैं, आसियान भारत माल व्यापार समझौते या AITIGA की एक संयुक्त समिति ने समझौते की समीक्षा और वार्ता के लिए संदर्भ की शर्तों पर अंतिम रूप देने हेतु रोड मैप तैयार किया है। याद रखिएगा, रोड मैप है, यहाँ पे एक प्रिंट मिस्टेक हो गया, रोड मैप तैयार किया है। इसकी समीक्षा सितंबर की शुरुआत में होगी। आसियान भारत ने 2009 में समझौते पर हस्ताक्षर किए और 1 जनवरी 2010 को इसे लागू किया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, आसियान भारत ने 2009 में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। आसियान भारत माल व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए थे और 1 जनवरी 2010 को इसे लागू कर दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे भारत पेट्रोलियम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर देना है, और साथ ही हमारे एकेडमी में PSC प्री और व्यापम जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए क्लासेस अवेलेबल हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन के लिए। तो अगर आप किसी भी चीज़ की जानकारी चाहते हैं तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या विजिट कर सकते हैं हमारे एकेडमी में। और हमारे टेलीग्राम और फेसबुक और बाकी व्हाट्सएप चैनल ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक दिए गए हैं, उस पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।